और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं, फरिश्तों ने कहा, क्या तू जमीन में ऐसे लोगों को बसाएगा जो इसमें फसाद करें और ढूंढ बहाए? और हम तेरी हम्द, स्तुति, गुणगान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने कहा, मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने सिखा दिए आदम को सारे नाम, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन लोगों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा कि तू पाक है, हम तो वही जानते हैं जो तूने हमें बताया। बेशक तू ही इल्म वाला और हिकमत, तत्वदर्शिता वाला है। अल्लाह ने कहा, आदम उन्हें बताओ उन लोगों के नाम। तो जब आदम ने बताए उन्हें उन लोगों के नाम तो अल्लाह ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आसमानों और जमीन के भेद को मैं ही जानता हूं? और मुझे मालूम है जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। तफसीर। खलीफा के लफ्जी माना अर्थ है किसी के बाद उसकी जगह लेने वाला जानशीन, उत्तराधिकारी। विरासती इक्तेदार, सत्ता के ज़माने में यह लफ्ज बहुलता से शासकों के लिए इस्तेमाल हुआ जो एक के बाद दूसरे की जगह सत्तासीन होते थे। इस तरह इस्तेमाली मफहूम में खलीफा लफ्ज सत्ताधारी के समानार्थी हो गया। अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो यह भी फैसला फरमाया कि वह एक बाइख्तियार, साधिकार मखलूक की हैसियत से ज़मीन पर आबाद होगा। फरिश्तों को अंदेशा हुआ कि इख्तियार और इख्तेदार पाकर इंसान बिगड़ न जाए और ज़मीन में खुमरेजी करने लगे। फरिश्तों का यह अंदेशा गलत नहीं था। अल्लाह को भी इस संभावना का पूरा इल्म था, मगर अल्लाह की नज़र इस बात पर थी कि इंसानों में अगर बहुत से लोग आज़ादी पाकर बिगड़ेंगे तो एक काबिले लिहाज तादाद उन लोगों की भी होगी जो आज़ादी और इख्तियार के बावजूद अपनी हैसियत को और अपने रब के महाम को पहचानेंगे और किसी दबाव के बगैर बुद्ध अपने इरादे से तस्लीम व इताअत का तरीका अपनाएंगे। ये दूसरी किस्म के लोग अगरचे अपेक्षाकृत कम तादाद में होंगे मगर वे फसल के दानों की तरह कीमती होंगे। फसल में लकड़ी और बुस की मात्रा हमेशा बहुत ज्यादा होती है, मगर दाने कम होने के बावजूद इतने कीमती होते हैं कि उनकी खातिर लकड़ी और बुस के ढेर को भी उगने और फैलने का मौका दे दिया जाता है। अल्लाह ने अपनी कुदरत से आदम की सारी संतति को एक ही वक्त में उनके सामने कर दिया। फिर फरिश्तों से कहा कि देखो यह है औलादे आदम, अब बताओ कि इनमें कौन कौन और कैसे कैसे लोग हैं। फरिश्ते अज्ञानतावश बता न सके। अल्लाह ताला ने आदम को उनके नामों, दूसरे शब्दों में शख्सियतों से आगाह किया और फिर कहा कि फरिश्तों के सामने उनका परिचय कराओ। जब आदम ने परिचय कराया तो फरिश्तों को मालूम हुआ कि आदम की औलाद में फसादियों और बुरे लोगों के अलावा कैसे कैसे सुलह, सज्जन और मुत्तकीन, ईशपरायण होंगे। इंसान का सबसे बड़ा जुर्म रब के इनकार के बाद ज़मीन में फसाद, उपद्रव, बिगाड़ करना और रक्तपात है। किसी व्यक्ति या समूह के लिए जायज़ नहीं कि वह ऐसी कार्रवाइयां करे जिसके नतीजे में ज़मीन पर खुदा का कायम किया हुआ फितरी निज़ाम बिगड़ जाए, इंसान की जान मारने लगे। ऐसा हर कार्य आदमी को खुदा की रहमतों से महरूम कर देता है। ज़मीन पर खुदा के बनाए हुए फितरी निज़ाम का कायम रहना उसका सुधार है और ज़मीन के फितरी निज़ाम को बिगाड़ना इसका फसाद।